हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। मोटिवेशनल कहानियों का दौर मैं शुरू कर चुकी हूं आपके साथ, और अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक गिद्धों का झुंड था, समूह था, जंगल में रहा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि कहीं घूम के आया जाए, कहीं और जाया जाए। तो उड़ चले। उड़ते उड़ते एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड पर जा पहुँचे, एक टापू पर जा पहुँचे। वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी। और उस आइलैंड की सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर उन गिद्धों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। समुद्री जीव, कीड़े मकोड़े, छोटी छोटी मछलियाँ। उनको देखकर उन गिद्धों ने सोचा कि ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना यहीं रह लिया जाए। यही सोचकर वो सभी वहाँ रहने लगे। उन गिद्धों में एक गिद्ध था जो बूढ़ा था और समझदार था। जब कुछ महीने बीत गए तो उस बूढ़े गिद्ध को चिंता सताने लगी कि यहाँ रहते रहते हमें आराम की इतनी आदत पड़ गई है कि हमें किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, सब कुछ हमें मिल जाता है। और बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाने के कारण हम लोग अपनी क्षमताओं को भूल जाएंगे, हम उड़ना भूल जाएंगे, हम अपने शिकार को पकड़ना भूल जाएंगे। यही सोचकर उसने बाकी सब गिद्धों की एक सभा बुलाई और उनको समझाया कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। बहुत टाइम हो गया हम सब यहाँ रह रहे हैं और इसी तरह आरामदायक ज़िंदगी जीते जीते हम अपनी क्षमताओं को भूल जाएंगे। बाकी गिद्धों ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, इतना आरामदायक जीवन चल रहा है हमारा, हमें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनमें से कोई नहीं माना। आखिरकार वो बूढ़ा गिद्ध खुद ही वहाँ से चला गया और बाकी के गिद्ध वहीं पर जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने और बीते। उस बूढ़े गिद्ध ने एक बार सोचा कि क्यों ना जाकर उनकी खैर खबर ली जाए, तो इसलिए चल पड़ा वो उस आइलैंड पर। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ का तो पूरा वातावरण ही बदला हुआ है। सारे गिद्ध मरे पड़े हैं, कई घायल पड़े हैं। तो उस बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम तो इतनी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे, ये सब क्या हो गया। तो उस घायल गिद्ध ने कहा कि काश हमने आपकी सलाह मान ली होती। एक बार यहाँ पर एक समुद्री जहाज़ आया और उस समुद्री जहाज़ से कुछ चीते यहाँ छोड़ दिए गए। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने ये आभास किया, ये जान लिया कि हम लोग अपनी उड़ने की क्षमताएं भूल चुके हैं, हम लोग अपना बचाव करना भूल चुके हैं, तो उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया और एक एक करके उन्होंने सब गिद्धों को मार डाला। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह ना मानने पर वो लोग आज बहुत पछता रहे थे। दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत आरामदायक चीज़ें मिल जाती हैं और हम उसी में खुशी खुशी जीना सीख जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपनी क्षमताओं को, मेहनत करना भूल जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ और करना भूल जाते हैं और उस आरामदायक ज़िंदगी को जीते जीते हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल होने की बजाय प्रतिकूल हो जाती हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें आदत ही नहीं रहती, हम अपनी क्षमताएँ भूल जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको आरामदायक ज़िंदगी मिल भी गई है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप अपनी क्षमताओं को भूल जाएं और अनुकूल परिस्थितियों में रहने की आप आदत बना लें। अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमताओं को पहचानें, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें और कुछ मेहनत करके, हिम्मत करके कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।